हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। दोस्तों, मैं भी एसएससी सीजन 2026 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मेरी क्या स्ट्रेटजी है और मैं अभी क्या शेड्यूल फॉलो कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये जो हमारा एसएससी सीजन 2026 का जो एग्जामिनेशन वो मैक्सिमम 3 महीने या अराउंड 4 मंथ मान के चलो कि इतना के आसपास होगा ही। तो मैंने सबसे पहले क्या करा कि मैंने अभी मॉक, जैसे कोई न्यू मॉक मैं नहीं दे रहा हूँ। मैं अभी जितना मैं मतलब 1 महीने को अपने आप को फ्री टाइम में दे रहा हूँ कि जितने प्रीवियस पेपर है आप टेक्स्ट बुक पे जाओगे तो वहाँ पे सारे जो है सेक्शनल वाइज रीजनिंग के, मैथ के सारे पढ़े हुए हैं। तो आप इस सेक्शनल मॉक को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोगे आपका उतना ही मार्क्स इंक्रीज होगा, आपको उतना ही फायदा मिलेगा। और साथ में जो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं आप उसके नोट्स बनाते चलो और उसके अच्छे अच्छे कोई बढ़िया टीचर से उसके सोल्यूशन निकालो और उसको कलेक्ट करते चलो। तो ये आपके लिए जैसे ही आपका जैसे एग्जाम डेट आउट हो जाता है तो आपको 2 महीने बच जाएंगे। तो आप उसको पूरी तरह से मॉक में आपको यूटिलाइज कर लेना और तभी आपके जो मार्क्स 160 प्लस या 150 प्लस ईजिली हो जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना जो सेक्शनल मॉक। दोस्तों, ये रहा मेरा मैथ का सेक्शनल स्कोर। आज मैंने मैथ का जो टेस्ट दिया था इसमें मेरे जो 50 आउट ऑफ 41 बने। हालांकि मेरे को इसमें 45 पे इजीली हो जाना चाहिए था, बट मेरे 2 इसमें जो है सिली मिस्टेक्स हुए। अब आते हैं सिली मिस्टेक्स पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए। अब से देखो, ये क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे रॉन्ग हो गया। अब ये हुआ है तो वही कैलकुलेशन की वजह से हुआ होगा, कहीं सिली मिस्टेक हुआ होगा। और ये दूसरी है जो देखो, ये भी इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन, ये भी सिली मिस्टेक हुआ। तो अगर मैं इस तरह से देखा जाए तो नहीं तो सही होती तो 5 नंबर और ऐड हो जाते, तो जो मेरे मार्क्स जो इजीली 45 प्लस आराम से हो जाते। तो 45। और ये 2 क्वेश्चन देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें भी देखो एक क्वेश्चन लग गया था, बट टाइम की वजह से मतलब टाइम ही नहीं बचा और मुझे छूट गया था। तो इस तरह से जो है आप भी अगर मॉक देखो, अब जैसे मान लो मेरे 2 क्वेश्चन छूटे, अब इस 2 क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करो। इसी तरह प्रैक्टिस करोगे तभी आपका मार्क्स स्कोर मतलब इंक्रीज होगा। दूसरी बात, अगर आप जो भी क्वेश्चन हैं आप उसको देखो, अभी क्वेश्चन से क्वेश्चन इस पर आप प्रॉपर काम करो, तो एक ऐसे करते रहोगे तो आपकी ईजिली है जो 50 से 50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो ये रहा मेरा रीजनिंग का। रीजनिंग में मेरे जो बने 47.5, यानी 50 में मेरे जो मार्क्स बने 47.5। अब इसमें जो देखते हैं क्या क्या मेरी गलतियाँ हुई, क्या क्या सिली मिस्टेक्स हुई। तो इसमें जो मेरी गलतियाँ, बस एक वो भी सिली मिस्टेक हुआ है। ये भी देखो आप मतलब ब्लड एंड रिलेशन का जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मेरे को गलती हुई है, नहीं तो मेरे जो आउट ऑफ 50 आ जाते हैं आराम से। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अगर सेक्शनल मॉक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में। तो आप जितना से ज़्यादा सेक्शनल मॉक आप एसएससी सीजीएल के डेट आने से पहले आप दे लो प्रीवियस पेपर के, ताकि आप जो इसमें काफ़ी आपका जो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप जितना जल्दी सॉल्व कर लोगे, जितनी जल्दी मेहनत करोगे, तो तभी आपके मार्क्स इसके इंक्रीज हो जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं दूसरी फैक्ट इसके बात करते हैं कि आप कितना इस चीज़ को सॉल्व करने में टाइम लेते हैं। टाइम बहुत ही मैटर करता है। जैसे देखो, मैंने इसमें ये जो मेरे 25 क्वेश्चन की जो रीजनिंग मैंने इसको 10 मिनट में करा, यानी अगर 10 मिनट में आप अगर रीजनिंग को अगर अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो आप बहुत बेस्ट हो, अच्छे लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है। तो आप जो मैक्सिमम मतलब इतना मतलब तैयारी कर लो, ताकि जो आपकी जो टाइम है कम से कम 10 मिनट या 12 मिनट में आपकी रीजनिंग। तो दोस्तों, आपने मेरी रीजनिंग की स्कोर और मेरे मैथ के स्कोर आपने देख लिया होगा। जो मेरी रीजनिंग है जो 47.5 मार्क्स बने हैं
आउट ऑफ 50 में से, और जो मेरे मैथ में 41 आए। तो मैथ में मेरे को बहुत अभी काम करने की जरूरत है, लेकिन रीजनिंग तो कभी कभी फ्लक्चुएट भी होता और कभी कभी मतलब पूरे आ जाते हैं। लेकिन मैंने इसमें ये चीज़ देखा है कि जो मेरी टाइमिंग है वो अराउंड जो 10 या 12 मिनट के आसपास रीजनिंग में रहती है और मैथ में 20 मिनट रहती है। दोस्तों इसके पीछे जो मेन वजह होती है कि आप जो नोट्स बनाए हो, आप उसको कितनी बार रिवाइज करते हो, जो मतलब अच्छे क्वेश्चन उसके कितने बेहतर सोल्यूशन आप निकालते हो। ये चीज़ आपको जो वहाँ पे है ना पेपर में कम टाइमिंग में आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देती है। दूसरी चीज़ कैलकुलेशन। देखो दोस्तों, मैं जो अपना कैलकुलेशन पहले मैथ विद कॉमन राव से मैंने अपना उनके यूट्यूब पे 5 लेक्चर पढ़े हो, तो मैंने उसको अच्छी तरह से देखा हूँ। और आपको भी अगर वो चीज़ देखना है तो आप देख सकते हो, बहुत अच्छी वीडियो है। तो जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक मैंने पड़ी हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि उनकी मतलब जो भी है मैंने उनके वीडियो देख के उनके कैलकुलेशन ट्रिक्स मैंने सीखे। दूसरी चीज़, मैं टेबल 40 तक याद है। दूसरी कैलकुलेशन एक ऐप होती है, मैं उस पर प्रैक्टिस करता हूँ। और दूसरी चीज़ मेरी जो स्क्वायर एंड टेबल, स्क्वायर जो क्यूब रूट, ये मेरे को 40 तक पूरे लर्न्स है। और साथ साथ में जो परसेंटेज की भी जो ट्रिक्स हैं, जो रेशियो में कन्वर्ट होना है, ये चीज़ सब आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में सोचने का टाइम ना हो। तुरंत क्वेश्चन देखो, तुरंत सॉल्व कर दो। तो इस तरह से आप जो है अपने मॉक्स में बेहतर कर सकते हो। और देखो, सेक्शनल रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप जब तक अभी एग्जाम डेट नहीं आ रहा, तब तक आप अपने जो PYQ को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से कर जाओ। और अगर आपके सेक्शनल मॉक में अच्छे नंबर आने लग गए, तो समझ लो कि आपके जो फुल मॉक में आराम से 150 160 कहीं नहीं गया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।